ममता बनर्जी इस सद्भावना यात्रा के ज़रिए से कोई नया काम नहीं कर। मोदी जी ने 2013 के आखिर में और 2014 के चुनाव से पहले एक घोषणा की थी, सबका साथ, सबका विकास। अगर इन 10 सालों में सबका विकास हो गया होता, तो मोदी जी को ये प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर ये प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही होती, तो ममता बनर्जी को जो है उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में ये सद्भावना यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस पूरे चक्कर को जो है वो हमको समझना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है और ये कहाँ तक पहुँचा है। अब आप ये देखें कि ममता बनर्जी की जो सद्भावना यात्रा है, वो काली मंदिर से शुरू होगी। उसमें ममता बनर्जी खुद जो है वो सबसे पहले पूजा पाठ करेंगी और उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। तो इस यात्रा में केवल एक समुदाय के लोग नहीं होंगे, बल्कि सारे धर्मों के मानने वाले लोग होंगे। और इसके रास्ते में जब मस्जिद आएगी तो ये वहाँ भी रुकेगी, जब गुरुद्वारा आएगा तो वहाँ भी रुकेगी, जब चर्च आएगा तो वहाँ भी रुकेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक सर्व समावेशी यात्रा है, जिसमें किसी एक वर्ग को या किसी एक धर्म के मानने वालों को नहीं शामिल किया गया है, बल्कि सबको साथ लिया गया है, ताकि उनके बीच सद्भावना पैदा हो। और ये जो बीजेपी लोगों के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है, वो दूरी जो है वो खत्म हो, लोग एक दूसरे से दूर जाने के बजाय एक दूसरे से नजदीक आए, करीब आए। तो ये कोशिश इस माना में जो है वो सराहनीय है और इससे हम समझते हैं कि अच्छे नताइज निकले। कलकत्ता के अंदर जिसका नाम अभी कोलकाता है, उसमें तो खुद ममता बनर्जी इसकी अगुवाई कर रही हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हर ज़िले में टीएमसी के लोग इस तरह की यात्रा निकालेंगे। और ये असल में उनकी एक मजबूरी भी है, इसलिए कि मीडिया जिस तरह का माहौल बना रहा है, उसमें इस बात की संभावना है कि बहुत सारे लोग जो टीएमसी में हैं या जो ना टीएमसी में है, ना बीजेपी में है, वो भी उस हवा के साथ चलने लगे, जो कि बीजेपी चलाना चाहती है। तो उनको उस हवा के साथ चलने से रोकने के लिए जो है वो ममता बनर्जी की जो है ये ज़रूरत है और इसलिए वो 22 तारीख को ये काम कर रही है। अगर ममता बनर्जी यही काम 22 से पहले या 22 के बाद कर रही होती, तो हम इसको एक क्रिया कह सकते थे, एक एक्शन कह सकते थे। लेकिन उन्होंने इसके लिए 22 तारीख का जो सिलेक्शन किया है, उससे ये बात कहनी पड़ती है कि ये जो है वो उसका रिएक्शन है। अब अगर ये किसी का रिएक्शन है, तो जिसका रिएक्शन है उसके बारे में भी 2-4 बातें मैं कह देना चाहता हूँ। और वो जो मैं कहना चाहता हूँ, वो आपके उस प्रश्न का उत्तर है, जो आपने अभी पूछा। देखिए, सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के अश्वमेध पे सवार होके सत्ता को तीसरी बार कब्जा करना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि दो शंकराचार्य ने खास तौर पर इस रथ को जो है वो पंचर कर दिया। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मोदी जी जो पहले असली यजमान थे, अब वो प्रतीकात्मक यानी एक सिंबॉलिक किस्म के जो है वो यजमान रह गए हैं। और असली यजमान जो है वो अनिल मिश्रा जी को बना दिया गया है, जिनका कि पहले नामो-निशान नहीं था। यानी जब कहा जा रहा था कि 5 लोग गर्भगृह में होंगे, तो उनमें जो है वो कहीं भी अनिल मिश्रा साहब नहीं थे। लेकिन अब वो जो है वो जा कर के असली यजमान या मेन यजमान बन गए। तो सवाल ये है कि मोदी जी से ये जो यजमानी है, वो क्यों छीनी? इसके अनेक कारण सामने आ रहे हैं। पहला कारण तो ये है कि स्वामी निश्चलानंद ने
ये बात कही थी शंकराचार्य जी ने कि वो मूर्ति को छुएँगे और हम ताली बजाएँगे, यानी उनको इस बात पर आपत्ति थी। अब वो आपत्ति खत्म हो गई, इसलिए कि अनिल मिश्रा जी जो है, वो स्वर्ण है और उनके जो है वो मूर्ति को छूने पर निश्चलानंद जी को कोई आपत्ति नहीं होगी। और उनका जो मुश्किल थी कि प्रधानमंत्री मोदी का संबंध अनुसूचित जनजाति से है, वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो उनका वो जो है वो मसला हल हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि पहले महंत सत्येंद्र दास का नाम था, जो उस मंदिर के पुजारी हैं। अब उनको हटा दिया गया और महंत नृत्य दास, जो कि निर्मोही अखाड़े के हैं और जो इस न्यास के अध्यक्ष हैं, उनको शामिल किया गया। होना तो ये चाहिए था कि जब महंत नृत्य दास को लाया गया था, तो उन्हीं से प्राण प्रतिष्ठा कराते, लेकिन ये कि उनके बजाय मिश्रा जी को ले आए। इसलिए कि महंत नृत्य दास का संबंध आरएसएस से नहीं है और जो है वो अनिल मिश्रा जो है वो आरएसएस के हैं और वो जनरल सेक्रेटरी हैं न्यास के, तो महामंत्री हैं, इसलिए उनको लाया गया। तो आप ये देखें कि एक तो सवर्ण है, दूसरे संघ से उनका संबंध है। तीसरी चीज़ ये आपत्ति जताई गई थी कि ये काम जो है वो कोई गृहस्थ ही कर सकता है। अब मोदी जी गृहस्थ हैं और अभी जैसा कि पहले बात आई कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को छोड़ रखा है। तो अब उनके लिए 2 ही रास्ते थे। अगर उनको ये मौका दिया जाता, तो उनको यशोदाबेन को वहाँ बुलाना पड़ता। लेकिन मोदी जी का अहंकार उनको जो है वो ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए अभी हमारी एक बहन ने कहा कि अ, उस नारी की जो आह है या उसका जो उसकी जो आप कह सकते हैं बददुआ है, उसने मोदी जी को जो है उससे वंचित कर दिया, उसकी जिजमानी से वंचित कर दिया। इसमें एक बात ये भी आती है कि ये जो बड़ी-बड़ी बातें कही जाती थी कि मोदी जी ने जो है वो देश के लिए अपनी धर्मपत्नी को छोड़ दिया और ब्रह्मचर्य ले लिया। तो हिंदू धर्म की रीति-रिवाज के हिसाब से ब्रह्मचर्य से ज़्यादा जो है वो महत्व उन लोगों का है जो गृहस्थ हैं। इसलिए अनिल मिश्रा जो है वो अपनी पत्नी के साथ बैठ कर के सारे जो है वो विधि-विधान करेंगे और मोदी जी को इसका मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातों से वो जो आपका प्रश्न था, उसका जवाब मिलता है कि इस गुब्बारे की जो है उसके अंदर एक सुराख हो गया है शंकराचार्य के ज़रिए से। अब मीडिया के ज़रिए से हर रोज़ कम से कम 5-10 खबरें जो है वो डाली जाती हैं। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते कि अगर किसी गुब्बारे में सुराख हो, तो आप उसमें कितना भी हवा भरो, वो गुब्बारा फूल नहीं सकता। तो ये है संकट, ये है आपके प्रश्न का उत्तर। दूसरी बात ये है कि कोई भी चीज़ की अगर अति हो जाए, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो उससे लोग बेज़ार होने लगते हैं, बोर होने लगते हैं। अब लोगों को इतना सुनाया जा रहा है, इतना पढ़ाया जा रहा है कि सारे लोग जो है वो अब थक गए हैं। यानी समय से पहले ही लोग जो है इससे ऊब गए हैं। तो इस वजह से आपने कहा कि लोग दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे हैं या लोगों की दिलचस्पी क्यों कम हो रही है? उसका कारण ये है कि ये मामला ओवरडोज़ हो चुका है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आखिरी बात मैं फिर एक बार अ, ममता की सद्भावना यात्रा की तरफ जाऊँगा। देखिए ममता की सद्भावना यात्रा पर भाजपा के जो सांसद हैं, दिलीप घोष, उन्होंने आक्षेप जो लिया, उस पर ज़रा-सा रुक के सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वो जो है वो बंगाल को अलग करना चाहती हैं और एक अलग संसद बनाना चाहती हैं। यानी अगर कोई मोदी जी कोई यात्रा निकालें, संघ परिवार कोई यात्रा निकाले, तो उसकी वजह से कोई अलगाववाद नहीं आता। लेकिन अगर उनका कोई विरोधी या ममता बनर्जी कोई यात्रा निकाले, तो उससे जो है वो देश मतलब एक राज्य अलग होने लगता है। तो ये इस तरह की जो है वो बेवकूफ़ी की बात है, मूर्खता की बात है कि जिसको जब लोग पढ़ेंगे तो उनको हँसी आएगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो रैली निकाल रही है, वो निकाल रही है इसलिए कि वो राम विरोधी है। अब सवाल ये है
कि ममता बनर्जी जो है वो काली के मंदिर से यात्रा निकाल रही है और आप उसकी जो है विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप काली के विरोधी हैं? तो आप जो है वो अ, तो इस तरह से अपने विरोधी को जो है वो देश विरोधी कह देना, ये जो है किसी को राम विरोधी कह देना, तो अगर आप इसी तरह से चलेंगे, तो कल को लोग आपको कहेंगे कि आप दुर्गा विरोधी हैं और बंगाल में दुर्गा विरोधी होना जो है वो बड़ा नुकसान है, राजनीतिक नुकसान है, राम विरोधी होने से। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ममता जो है वो केंद्र सरकार की हर चीज़ का विरोध करती है। देखिए पहली बात तो ये है कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उसका केंद्र सरकार से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि ये तो जो है वो संघ परिवार का और बीजेपी का एक जो है वो फंक्शन है और एक समारोह है और इसके ज़रिए से वो अपना राजनीतिक लाभ हासिल करना चाहते हैं, 2024 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। तो अगर आप ममता बनर्जी को विरोधी कह सकते हैं, तो भाजपा विरोधी कह सकते हैं और वो भाजपा विरोधी हैं और उनको होना चाहिए। अगर भाजपा जो है वो टीएमसी की विरोधी हो सकती है, तो ममता जो है वो भाजपा की विरोधी क्यों नहीं हो सकती? तो इससे जो है वो दिलीप घोष को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से, जो ये कहते हैं कि अब तो भई 2024 का इलेक्शन जो है भाजपा जीत गई। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। वो एक बहुत बड़ी जो है वो मूवमेंट थी, पूरे भारत में चली थी। मोदी जी योगी अपने अडवाणी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था, लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुए, तो भाजपा हार गई। इस बार जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पूरे देश में कोई भ्रमण नहीं हुआ है, कोई बहुत बड़ी जन जागृति नहीं हुई है। सिर्फ़ एक मंदिर का वो निर्माण हो रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और टेलीविज़न पर उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही है। सिर्फ़ इसी के आधार पर अगर भाजपा ये समझती है कि वो इलेक्शन जीत जाएगी, तो ये उसकी भूल है। 22 दिसंबर के बाद जब 24 दिसंबर को आप लोगों से पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लोग भूलने लगे हैं और इस महीने के आखिर तक तो सब कुछ भूल-भाल के बराबर हो जाएगा। तो ये जो इनकी सोच है कि वो जो है वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से जो है वो चुनाव जीत जाएँगे, ये इनकी गलती है। इनको चुनाव जीतने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा और जो कुछ करेंगे उसमें उनको कितनी सफलता मिलेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी ने जो ये सद्भावना यात्रा का जो घोषणा की है, ये देश के लिए और राज्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद।